हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड है। मतलब म्यूचुअल फंड के भी अलग अलग किस्में होती है। तो म्यूचुअल फंड मतलब एक सिस्टमेटिक जगह पे पैसा इन्वेस्ट किया है, और किसके भरोसे पे किया आपने? एएमसी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, क्योंकि वो स्टॉक, वो म्यूचुअल फंड को एनालाइज करता है। तो अलग अलग टाइप्स के फंड होते हैं जहाँ तुम लोग पैसा डाल सकते हैं। तो आ जाओ, एक ओपन एंड है, एक क्लोज एंड है। ओपन एंड का मतलब क्या होता है? ओपन एंड फंड इज दैट विच इज अवेलेबल फॉर सब्सक्रिप्शन थ्रू आउट द ईयर। अब ये पढ़ता हूँ। क्लोज एंड, इट इज़ अ स्कीम फिक्स मैच्योरिटी पीरियड, इन्वेस्ट डायरेक्टली इन द स्कीम एट द टाइम ऑफ इनिशियल इशू। मतलब ये तुमको 12 महीना चालू मिलेगा, कभी भी पैसा डाल सकता है और कभी भी पैसा निकाल सकता है। उसको क्या बोलते हैं? ओपन से। मैंने लिया 100 में, 120 चल रहा है, बेच दिया, आ गया बाहर, ओपन एंड। पर क्लोज एंड का वैसा नहीं है। जब वो लॉन्च होता है तुम लोग तब खरीद सकते हैं। जब लॉन्च होता है फिर उसका लॉक इन पीरियड होएगा, मैच्योरिटी 1 साल, 2 साल, 3 साल। तो 1 साल है तो 1 साल के बाद बेचेगा, 2 है तो 2 साल के बाद बेचेगा, 3 है तो ये होता है। हाँ, एफडी जैसा है, एक तरफ से वो बोलते हैं। आफ्टर द इश्यू ऑफ यूनिट, फंड इज लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। मतलब तुमने लिस्ट होने से पहले खरीदा है, जब मार्केट में लिस्ट होएगा तब बेचेंगे। मार्केट में लिस्ट होएगा उसके पहले बेच सकते नहीं है, तो वो क्लोज एंड। क्या ये? और जो एनएवी होता है उसको बोलते हैं भाव। जैसे शेयर मार्केट का मार्केट प्राइस होता है, इसको बोलते हैं नेट एसेट वैल्यू। क्या बोलते हैं? नेट एसेट वैल्यू कैसे आता है? कंपनी का एसेट और लायबिलिटी माइनस करके जो यूनिट्स रहता है उसके हिसाब से निकालते हैं। तो ये तुमने FY बीकॉम में मैथ्स में पढ़ा था। अब इंटरवल स्कीम क्या है इन दोनों का बीच का? मतलब दिस स्कीम कंबाइन द फीचर ऑफ ओपन एंड एंड क्लोज एंड। द यूनिट्स में बी ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज और मे बी ओपन। मतलब या तो स्टॉक एक्सचेंज में खरीद सकते हैं या तो ओपन मार्केट में। ओपन मार्केट मतलब स्टॉक एक्सचेंज में अभी तक लिस्ट नहीं हुआ है, तभी भी तुम खरीद के बेच सकते हैं। अभी तुमको स्टॉक एक्सचेंज में डायरेक्ट मिलेगा ना। पर ये क्या है? मार्केट में अवेलेबल है, जब चाहे तब खरीद, जब चाहे तब बेच। और ये मार्केट में आने से पहला है। बेचेगा कब? जब मार्केट में लॉन्च होगा। अभी एक होता है क्लासिफिकेशन बाय नेचर, इक्विटी और डेब्ट फंड। इक्विटी मतलब ओन फंड, डेब्ट मतलब कर्जा। ये खुद का पैसा, ये कर्जा। तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट इन मैक्सिमम पार्ट ऑफ कॉर्पस इनटू इक्विटी होल्डिंग। मतलब कंपनी का जो फंड मैनेजर है वो इक्विटी को जोड़ के रखता है। किसका किसका बंच बनाएगा? इक्विटी में अलग अलग कंपनी का इक्विटी जोड़ेगा और उसमें डालते हैं, उसका फंड क्रिएट करता है। क्योंकि इक्विटी ज़्यादा वॉलेटाइल होता है, ऊपर भी जाएगा और नीचे भी, तो ज़्यादा रिटर्न्स मिलेगा, ज़्यादा लॉस भी होता है, रिस्क भी इसमें ज़्यादा है ना। तो पब्लिक इसमें क्यों सिलेक्ट करती है? क्योंकि इधर क्या ज़्यादा है? रिटर्न्स ज़्यादा है। और डिबेंचर मतलब डेब्ट फंड। मतलब कंपनी क्या करेगी? एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जो कंपनी का बोरो फंड है ना, उसका गुच्छा बना के रखता है। डेब्ट, जो डेब्ट होता है गवर्नमेंट या पब्लिक कंपनी का, उसका डिबेंचर लेगा और पब्लिक वहाँ इन्वेस्ट करेगी, क्योंकि उधर इंटरेस्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? और ये सेफ रहता है। क्या रहता है? ज़्यादा करके डेब्ट फंड में गिल्ट फंड आता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। किधर इन्वेस्ट करते हैं? मतलब इक्विटी में पैसा जाएगा म्यूचुअल फंड के, और ये कर्जे में जाएगा, जिधर रिस्क कम रहता है, और इधर रिस्क क्या रहता है? ज़्यादा। इक्विटी में डाल के डिविडेंड मिलेगा, इधर डाल के इंटरेस्ट मिलेगा, ऐसा रहेगा। फिर ये सब कोई लिक्विड मतलब रोकड़ा, इनकम मतलब पैसा मिलेगा, मंथली मतलब हर महीना तुमको डाल के थोड़ा थोड़ा रिटर्न मिलेगा। अभी मेन है ये है बैलेंस इनकम ग्रोथ। इनकम का मतलब होता है कि जहाँ फंड में तुमने डाला है, इन्वेस्ट किया है, आपको उसके बदले इनकम भी मिलेगा। क्या मिलेगा? अगर आपने डिबेंचर में डाला तो इंटरेस्ट मिलेगा, इक्विटी में डाला तो रिटर्न मिलेगा। मतलब झाड़ लगाया, फल मिल रहा है। और ग्रोथ मतलब क्या हो रहा है? जो झाड़ है वो झाड़ बढ़ेगा तो छाँव मिलेगा, फल कम मिलेगा, तुम्हारी वैल्यू बढ़ेगी। 1 लाख डाला तो 1,20,000 होगा, 1,30,000 होगा, 1,40,000 होगा, तो उसको ग्रोथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ज़्यादा करके इक्विटी के जैसे रहता है। और बैलेंस मतलब झाड़ भी बढ़ेगा, फल भी मिलेगा, अमाउंट भी ग्रो होगा थोड़ा थोड़ा, और थोड़ा थोड़ा डिविडेंड या इंटरेस्ट भी मिलेगा। बैलेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? वैसे डोमेस्टिक और फॉरेन फंड भी होता है। मतलब जो म्यूचुअल फंड हम लोग इंडिया की कंपनी में डालेंगे उसको डोमेस्टिक बोलेंगे, और जो म्यूचुअल फंड हम लोग फॉरेन कंपनी से डालेंगे या फॉरेन कंपनी के म्यूचुअल फंड में डालेंगे उसको क्या बोलेंगे? फॉरेन फंड। क्या बोलेंगे? ये डोमेस्टिक इंडिया के अंदर आता है, इंडिया के अंदर ही, और इंडिया के बाहर, जो सबके लिए खुला रहता है। टैक्स सेविंग स्कीम मतलब होता है कि आप लोग जहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में, तो उस पर जो आपको इनकम मिलेगा या रिटर्न्स मिलेगा उस पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो 80C के अंदर एक सेक्शन है, आपको 1.5 लाख तक लिमिट है। अगर आप लोग इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम में डालेंगे पैसा, और आपने कितना कमाया? 1,40,000 कमाया, तो 1,40,000 में टैक्स ही नहीं देना है, 1.5 लाख के ऊपर टैक्स देना है। अगर 2 लाख कमाया तो 1.5 लाख को हटाओ, बचा 50,000 पे टैक्स देना है। ये होता है टैक्स सेविंग स्कीम। फंड का नाम क्या है? इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। हाँ, इसमें बेनिफिट मिलेगा। इंडेक्स मतलब होता है निफ्टी में इन्वेस्ट करना। किस में? या सेंसेक्स में या बैंक निफ्टी में। तो निफ्टी मतलब इंडेक्स किसका है?
निफ्टी 50 बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो निफ्टी कंपनी का 50 कंपनी होता है, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 कंपनी का होता है, बैंक निफ्टी टोटल 50 बैंक है, जिसमें मतलब बैंक का पूरा क्या रहेगा, इंडेक्स रहेगा। तो तुम लोग डायरेक्ट इंडेक्स में डालेंगे, कितना डालेंगे, तो निफ्टी ऊपर जाएगा, तुम्हारा फंड भी ऊपर जाएगा। निफ्टी मतलब 50 कंपनी का शेयर गिरेगा, तुम्हारा फंड भी किधर आएगा, नीचे आएगा। पर एट द लास्ट सबको ऊपर ही जाना है, एट द लास्ट सबको। तो ज़्यादा करके बोल एक इंडेक्स में डालते, क्या डालती है, जो टॉप 50 कंपनी है ना, उसका एक बंच होता है, पब्लिक उधर इन्वेस्ट करती है। निफ्टी 50 बैंक निफ्टी बोलते हैं, BSE बोलते हैं, राइट। तो ये अलग अलग टाइप से क्या थे, म्यूचुअल फंड्स के इन्वेस्टमेंट है। ओके, म्यूचुअल फंड अच्छा है इन्वेस्टमेंट करने में, तो क्या प्रॉपर स्टडी करके एनालाइज करके करेंगे तो रिटर्न्स अच्छा है। नहीं तो क्या है, ऐसे जगह डाल रहे हैं तो आ रहा कम है, खर्चा ज़्यादा जा रहा है, ब्रोकरेज चार्जेस एक्सपेंस इश्यू ज़्यादा होता है। ठीक है, तो सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए।